भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। भीम, अब तो ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ। भीम, तू ना जरूरत से ज्यादा सोचता है, इसलिए तेरी तबीयत खराब हुई। मेरी बात मान, तू ना थोड़े मजे किया कर। और नहीं तो क्या भीम, बचपन में सिर्फ पढ़ाई लिखाई या किताब कॉपी नहीं होता है। फिर क्या होता है? अरे बहुत काम होता है। चिड़ियों के पीछे भागना होता है, नदियों में तैरना होता है, बगीचे में घुसकर आम तोड़कर खाना होता है, सड़क चले किसी को तंग करना होता है, झाड़ियों में घुसकर खुशबेरी और बेर तोड़ना होता है। अरे सुनना, बगीचे वाली जुगात सही है, चले क्या? दूसरे के बगीचे से आम तोड़ना सही नहीं होगा। अरे बिल्कुल सही होता है। हम सिर्फ 3 ही आम तोड़ेंगे, 1 2 3 सिर्फ हम तीनों के लिए। और नहीं तो क्या, 3 से ज्यादा आम तो पक्षी खा लेते हैं, हम खा लेंगे तो पेड़ थोड़ी ना हल्का हो जाएगा। भैया मैं नहीं जाऊंगा तुम दोनों के साथ। तू हमारा भाई नहीं है। गलत काम करोगे तो नहीं हूँ। भीम, हम आम नहीं तोड़ते, उन खेतों के बगल में जो झाड़ियां हैं ना, वहाँ से बेर तोड़ते हैं। सही है, चलो। राम जी, यहाँ काम मिल सकता है, लेकिन हमारी जात छुपाकर। दिन भर के कुछ 8 आना मिलेंगे, बस मुंशी को हमारी जात का पता नहीं चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ अनाज ढोने का काम किया जा रहा है। हम सारे मजदूर ना साथ में मिट्टी ढोने का काम करते हैं। जब बड़े लोगों का घर बनता है तो हम सब मिलकर साथ में काम करते हैं। ये मजदूर भी तो। लेकिन राम जी, ये लोग हमारी जात के नहीं है, हम लोगों से एक सीढ़ी ऊपर हैं। अरे पुरंजन, कहाँ हो भाई आजकल? बस भाऊ। और क्या चल रहा है? थोड़ा काम के लिए परेशान है, काम ढूंढने आए। तो यहाँ आ जाओ ना, यहाँ आज मजदूर भी कम है। लेकिन भाऊ, हमारी जात। अरे कुछ नहीं, साथ में मिट्टी ढोते हैं ना, तो आज बोरा ढोलेंगे तो क्या हो जाएगा। अरे ये सब बड़े लोगों के चोचले हैं। जाति भले ही अलग हुई, हमारी और तुम्हारी गरीबी तो एक है ना। आ जाओ, मैं मुंशी से बात कर दूंगा। चलो चलो। नहीं भाई तुम जाओ, मैं झूठ नहीं बोल सकता। भाऊ, ये मेरा दोस्त है, झूठ नहीं बोलता ये। अरे तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, बस अपना मुंह बंद रखना है। अरे और भी तो लोग हैं यहाँ तुम्हारे जैसे जो अपना काम कर रहे हैं। हमें कौन सा फूल और चंदन समझते हैं? हम भी इनकी चौखट के भीतर कदम नहीं रखते। आ जाओ, इतना मत सोचो, चलो। चलो राम जी, अंगूठे से हम भी मुंह ढक लेते हैं, जिससे हमारी जात भी छुप जाएगी। चलो। क्या है? इन दोनों को लाया हूँ काम के लिए। तो मेरे लोग हैं, मेरी बिरादरी के हैं। ठीक है। नाम बोलो। जी, मेरा नाम पुरंजन है और इसका नाम राम जी। जाओ, जल्दी से काम शुरू करो। अरे चल चल। बहुत घना है, कैसे घुसेंगे? अरे घुस जाएंगे। भीम, तू यहीं पर ही रुक, हम बेर तोड़ कर आते। ओए, कहाँ घुसे जा रहे हो? क्यों? हम कुछ भी करें, तुमसे क्या मतलब? बेटा, अगर खेत का मालिक आ गया ना तो तुम लोग बहुत मार खाओगे।
ये जंगल किसी का नहीं है। मैंने देखा है यहाँ बकरियों को चरते हुए। वो बकरी तुम्हारी नहीं होगी, वो ऊंची जात वालों की होगी। पाला भैया, बकरियों की भी अलग अलग जाति होती है। अरे वो पागल था, वो कुछ भी बोल रहा था। इन झाड़ियों को कोई नहीं पूछता। चल आनंद, हम पेड़ तोड़ कर आते। चल। भीम भीम, अगर कोई भी आए ना तो हमें आवाज दे देना, ठीक है? खेतों के मालिक ने हमें देख लिया और बाबा को बता दिया तो? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए तो मैंने भीम को बाहर खड़ा किया है। अगर कोई भी आएगा तो वो हमें बता देगा। गहने हैं, बाजार में जाके बेच दीजिएगा। ये क्या कह रही है तू भाभी? आपको क्या लगता है मैं जानती नहीं? मेरे इलाज के लिए कल ये गहने गिरवी रखने गए थे और गिरवी गहनों के बदले पैसे लेने पे बहुत ज्यादा ब्याज देना पड़ता है और इस हालत में हम ब्याज का भार नहीं उठा सकते। भाभी, थोड़े दिनों की बात है, भैया का पेंशन शुरू हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। ये तो मैं भी चाहती हूँ दीदी कि सब ठीक हो जाए, और वैसे भी पति परेशान हो तो मैं कौन सा इन गहनों को पहन के श्रृंगार कर सकूंगी। चश्माती मत, ये तेरी अमानत है। अभी लड़कियों की शादी करनी बाकी है, सब उनके लिए है ना। तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो? हम कुछ जरूरी बात कर रहे हैं ना, जाओ यहाँ से। बुआ, हमें भी आपसे जरूरी बात करनी है। आर्य बाबा की खुशी पहले और शादी बाद में। जिस घर के बच्चे ऐसे हो वहां गहनों की लालच नहीं करनी चाहिए। सही बात है भाभी। जाइए, इनके आने से पहले चलिए आइएगा। कौन है रे?
बेर है या खुशबेरी? बेर है। तो बेर चुराया तुमने? बेर चुराया नहीं है, ये जंगल की झाड़ियाँ है। मैंने देखा है यहाँ बकरियों को चरते हुए। अच्छा, तो मैं तुझे बेवकूफ नजर आता हूँ? ये झाड़ियाँ अगर जंगल की होती तो मैं इतनी दूर से भागकर क्यों आता? हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। ऐसा है तो अब ये वापस ले लीजिए। तुम्हारे छुए हुए बेर न हम बेच सकते हैं और न खा सकते हैं। चलो पैसे निकालो। पैसे तो नहीं है, और ये तो जंगली बेर है, इसे तो बकरियां दिन भर खाती रहती है। ये बेर जंगली नहीं है, जंगली तो तुम लोग हो। और वो बकरियां बड़े घरानों से चरने आती हैं, तुम्हारी तरह नहीं। तुम लोग उस सूबेदार के बच्चे हो ना। अब मैं अपने बेरों के पैसे तुम्हारे बाप से वसूलूंगा। अरे सुनिए, तो आप इस जंगली बेर के पैसों के लिए कोस पर चल कर जाओगे? समझ लो ना कि बकरियों ने खा लिए। चुप, चलो। भीम तेरी वजह से पकड़े गए। चलो चलो जल्दी चलो। धन्यवाद भाई, आज तुमने बहुत मदद की। हाँ भाई, तुम्हारे रहने से हमारे काम और भी आसान हो गए। अब ये सब बोल के मुझे शर्मिंदा मत करो, कल फिर आना। ठीक है भाई। राम जी, जब जेब में एक आने भी ना हो ना, तो ये 8 आने भी बहुत होते हैं। ये हमारे पूरे दिन की कमाई है। सही कह रहे हो, आबाओं में हर चीज की असली कीमत पता चलती है। तो सूबेदार साहब, आज चाय आपके पैसे की पियेंगे। चलो भाई। चलो। दोस्ती में तो चाय भी बेशकीमती होती है। सही बात है। और पसीना बहाने के बाद चाय और अच्छी लगेगी। मेरे बच्चे इसके साथ? मैं तुम्हारे पास आ रहा था, तुम्हारे इन बच्चों ने मेरे बेर चुराए हैं। लेकिन ये तो जंगली बेर है, मैंने पेड़ से तोड़े। कितनी बार कहूँ, उन पेड़ों के मुझे पैसे देने होते हैं, और वो जंगली नहीं है। उन बेरों को भी मैं पैसों से बेचता हूँ। अरे जाने दो ना भाई, बच्चे हैं, बेर देखे होंगे तो तोड़ लिए होंगे। और इन्हें क्या पता कि आजकल जंगल के बेर भी खरीदे बेचे जाते हैं। लेकिन हम तो वापस दे रहे हैं ना, फिर भी। तेरे छुए बेर को कौन खाएगा है? मुझे मेरे पैसे चाहिए। अरे भाई रहने दो ना, तुम भी कहाँ? कितने पैसे हुए? आठ आने। 8 आने? इस जंगली बेर के 8 आने हो गए? अच्छा, और इतनी दूर से दौड़कर आया हूँ, उसका क्या है? उस सब का भी हिसाब लगाऊंगा कि नहीं? भाई ये तो सरासर ज्यादती है। ये तो बेर चोरी करने से पहले ही सोचना चाहिए था। अरे तुम अपने बच्चों को सिखाते क्यों नहीं हो? चलो। हाँ, लाओ, ऊपर से ऊपर से।
हमें पता नहीं तुम्हारे जंगली बेर कहाँ बिकते हैं और कौन खरीदता है, लेकिन किसी के मजबूरी का फायदा उठाकर उसे जोंक की तरह चूसना सही नहीं है। अच्छा, तो हम तुम्हें जोक दिख रहे हैं? भाई काम तो जोक वाला ही किए हो। आजकल ना तुम लोग बहुत बोलने लगे हो। अरे आरी की तरह जुबान चलने लगी है तुम्हारी। तुम्हारी जुबान कतरनी पड़ेगी। हाँ? बेटा तुम लोग बेर लेके भाग क्यों नहीं गए? जब मैं तुम लोग की उम्र का था ना, पकड़ा नहीं जाता था, भाग जाता था। मैं भाग तो रहा था, पर वो चोर कहकर पुकारने लगे, इसलिए मैं भागा नहीं, मैं रुक गया, क्योंकि मैं चोर नहीं हूँ। अरे राम जी, तुम्हारी ईमानदारी के लक्षण तुम्हारे बच्चे में भी आ गए हैं। बाबा माफ कर दो, गलती हो गई, अगली बार से नहीं करूँगा। बाबा, सच में तो हम दोनों की ही गलती है। हाँ बाबा, भीम तो हमारे साथ जाना भी नहीं चाहता था, लेकिन मुझे सच में लगा कि ये जंगली बेर है, इसलिए मैंने तोड़े। माफ कर दो बाबा, गलती हो गई। कोई बात नहीं बेटा, जब माली ने कहा था कि वो जंगली बेर नहीं है तो नहीं है। ये तुम्हारी पहली गलती है। अगर यही गलती दोबारा हो जाएगी तो माफी नहीं होती, ठीक है? भीम, सोच क्या रहा है? जाओ घर जाओ, आता हूं मैं। बस यही एक दिक्कत है आपके बच्चे के साथ, वो सोचता बहुत है। आप भीम को समझाइए, कम सोचा करें। मैंने उसे कुछ पाठ याद करके आने को कहा था, आज कक्षा में आया, याद करके नहीं आया। मैंने सबक सिखाने के लिए उसे कक्षा से बाहर कर दिया। बस वहां वो वही सोचते सोचते बेहोश होकर गिर गया। गुरुजी, समाज में हमारी जो जगह है, हमारे बिरादरी के लोगों के साथ जो बर्ताव है, वैसे में हमारे बिरादरी का एक बच्चा सोचेगा भी नहीं तो जीवन में आगे कैसे जाएगा? भीम का सोचना बेकार नहीं है। आज मेरा बच्चा सोचते सोचते बेहोश हो गया, लेकिन कल इसी तरह सोचते सोचते समाज को होश में लाएगा। ये लो चाय पियो। अरे पियो। राम जी, तुम्हें अपनी सारी कमाई नहीं देनी चाहिए थी उस लालची माली को, वो भी जंगली बेर के लिए। मुझे पता था पुरंजन कि वो माली गलत कह रहा था, जबरदस्ती से पैसे मांग रहा था, लेकिन आज मैं अपना 8 आना नहीं देता तो झूठ मूठ का हंगामा करता, लोगों से तरह तरह की बातें करता और लोग भी उसी बहाने तरह तरह की बातें सुनाते, मुझे भी और मेरे बच्चों को भी। उसका नतीजा ये होता कि मेरे बच्चे गुस्सा होकर शायद माली के बाग के अच्छे खासे फल चुरा लेते और हमेशा के लिए चोर हो जाते। लेकिन आज उन्होंने देखा कि उनके बाबा ने उनकी छोटी सी गलती के लिए पैसे भर दिए। अब दोबारा वैसी कोई गलती नहीं करेंगे।
जिसे उन्हें कोई कुछ कहे। अब जंगली बेर क्या, शुद्ध सोना पड़ा भी मिल जाए ना तो भी उसे नहीं छुएंगे, बस इसी डर से कि कल कोई चोर होने का कलंक उनके माथे पर ना लगा दे। मुझे बुरा लग रहा है आज कि बाबा को 8 आने हमारी गलतियों के कारण उस खेत के मालिक को देने पड़े।